नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस कोशिश कर रही है कि वल्लभनगर के चुनाव में जनता से बात करके उनके रुख को आप तक लेकर आए। कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये भैया यहाँ बैठे हैं, उनके पास चलते हैं। भैया नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। भैया बीड़ी पीना, धूम्रपान तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो आज के टाइम में मीडिया हो गई है, हैं? बंटा ढाल कर दिया है हिंदुस्तान का मीडिया वालों ने। अरे हमने क्या किया भैया, हम तो आपकी बात करने आए हैं, हम तो चुनाव में आपकी पक्ष रखने आए हैं। और आपका तो तेवर भी अलग लग रहा है। हमने तो कितना बंटाधार किया नहीं पता है। मगर ये अच्छा, ये आरएलपी बोतल, कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियां ले ली और जनता सेना नहीं है क्या? अरे भाई साहब, जनता सेवा को भी लगा रखा है ये। अच्छा, क्या बात है। तो ये क्या स्थिति हो गई? चारों ही पार्टियों को आपने अपने सीने से लगा रखा, अपने साथ रख रखा है। ये तो कोई बात समझ में नहीं आई मेरे। देखो भैया, अभी क्या है, हमारे वल्लभनगर में चुनाव चल रहे हैं अभी, ठीक है ना जी। तो क्या है, हमें अभी कोई नाम से नहीं जानते हैं। अच्छा, हमें जानते हैं तो क्या है, अरे यार ये पार्टी का नाम से जानते हैं। कैसे? अब हम निकलते हैं, अरे देखो वो कांग्रेस ही जा रहा है। अरे ये तो बीजेपी वाला है। यार ये तो बोतल है, बोतल यार। और ये जनता सेना। तो इसलिए क्या है कि हमने यार देखो क्या है कि अपना वजूद बचाने के लिए ये सारे स्वांग रच लिया है हमने, क्योंकि यार अपना वजूद भी तो बचाना पड़ता है ना, है। अच्छा, आपने इसलिए कि कोई एक पार्टी का ठप्पा ना लगे, सारों के साथ लेके चले ताकि आपका वजूद, आपका नाम बना रहे, पार्टी का, वो पार्टी के नाम से पहचान ना बने। बस यही है। देखो बाकी तो आप जानते हो आज की परिस्थितियाँ क्या है? पार्टियाँ अपना रंग कैसे बदलती है, तो थोड़ा हम रंग बदल लें, तो इसमें क्या हैरानी है? इसके अलावा और तो कोई कारण नहीं है? कारण तो देखो क्या है, बहुत सारे होते हैं। और क्या कारण है? हमको पता है, देखो क्या, चुनाव होते ही अभी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मीडिया। और आजकल क्या है, मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया इससे ही क्या है, बहुत सारे समीकरण चेंज हो जाते हैं। अब हमारे सामने आओगे, अब देखो आपने ये ठूठा आपका हमारे मुंह में घुस ही दिया है, काम आपका हो जाएगा। और हमसे आप पूछोगे कि आप किस पार्टी से हो, हैं? आपका समर्थन किस पार्टी से है? हमने अगर एक पार्टी का नाम ले लिया तो दूसरा हमसे नाराज़ हो जाएगा। भाई देवे, हम जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं वो हार गई है, तो हमारे तो काम रुक जाएंगे, हैं? तो इसलिए क्या है कि हमारा काम भी हो जाए, इसलिए कि हम हर दोनों हाथों में लड्डू लेके चलते हैं आजकल। और ये सारी चीज़ें हमने सीखी किससे पता है? ये नेताओं से सीखी है। क्या बात है, क्या बात है। आप तो ऐसा लग रहा है कि इन नेताओं से भी ज़्यादा राजनीति तो आप लोग कर रहे हो इन दिनों यार। इसमें राजनीतिक बात कहाँ आ गई है? राजनीति की बात है ना, आपने सारी पार्टियों को गले में लटका रखा है, ये कड़े इधर रख रखी है। तो आप तो सारी पार्टियों को राजी रखने वाली मानसिकता में हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बिल्कुल फुल सुविधा की राजनीति कर रहे हो आप खुद भी। अच्छा, सुविधा की राजनीति, बहुत अच्छा शब्द लिया तुमने, सुविधा की राजनीति। कांग्रेस वाले पेट्रोल डीजल की बात करते हैं कि इतना बढ़ रहा है, लेकिन जब बिजली की बात आती है वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्या वो सुविधा की राजनीति नहीं कर रहे? बीजेपी वाला है, बिजली बढ़ रही है उसकी बात करते हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है उस पर कोई बात नहीं, कहाँ गायब हो जाते हैं, आज तक पता नहीं चला। क्या ये सुविधा की बात नहीं है? ये देखिए, ये बोतल वाले भाई साहब, ठीक है ना, ये बीजेपी के समर्थित है, ठीक है ना। और ये आरएलपी में जुड़ गए हैं क्योंकि इनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। और आरएलपी जो पार्टी है ना, बीजेपी के खिलाफ है, और आज ये चुनाव लड़ रहे हैं। जनता सेना, ये जो कड़ई वाली बात है ना, हाँ इनकी नीतियाँ अच्छी है, ठीक है, बात मानते हैं, न कांग्रेस को मानती है न बीजेपी को मानती है, लेकिन जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं ना, वो कहीं न कहीं आदर्श अपना बीजेपी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं उनको मान रही है। अब आप बताओ, ये सारे वो कर रहे हैं ना, आप हम पूछ रहे हो यार ये कहाँ तक जायज़ है? भैया सारा गड़बड़ चाला तो ये पार्टियाँ कर रही है। अब आप आदमी के लिए बोल रहे हो यार, सुविधा की राजनीति कैसे चलेगा?
सुविधा की राजनीति कौन कर रहा है? ये सारी पार्टियां कर रही है। इसलिए आप जाइए कहीं और मज़े लीजिए। और मैं तो मानता हूँ इस धूम्रपान से भी ज़्यादा खतरनाक आज के समय में जो है ना, ये राजनीति पार्टियां हैं। जाओ ये आप। तो देखा आपने वल्लभ नगर के राजनीतिक रण में एक नया रंग लेकर आए हम। हालांकि कहने को ये एक नाटिका थी, एक नाट्य रूपांतरण था, एक कार्यक्रम था हमारा जिसको हम वेंडी बात कहते हैं। मगर यकीन मानिए बातों को कहने के इस वेंडे अंदाज से हम एक कोशिश कर रहे हैं कि तमाम राजनेताओं के सामने ये बात रख सके कि जनता को जनता मानिए, उसको पार्टी का चस्पा ना करे कोई ठप्पा। जनता को इतना अधिकार दीजिए कि वो खुलकर बोल सके, उसे डर ना लगे कि मैं इस पार्टी की बात करूंगा तो वो पार्टी नाराज़ हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जनता आपकी सुविधा की राजनीति को समझती है। तो कोशिश करिए कि राजनीति के इस भंवर जाल में, राजनीति के इस सुविधाओं के इस दौर में जनता ना पिसे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।